हरियाली तीज कब है 2024 में? 6 या 7 अगस्त को। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं नियम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुविचार वीडियो पर। आपका दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज का व्रत जैसे हरतालिका तीज का व्रत होता है, ठीक वैसे ही है। इस व्रत को भी पति की दीर्घ आयु, अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से पति दीर्घ आयु होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत जो है भादों महीने में रखा जाता है और हरियाली तीज का व्रत सावन महीने में रखा जाता है। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस तीज को भगवान भोलेनाथ ने माता गौरा की जो आशीर्वाद था उन्हें स्वीकार करते हुए अपनी पत्नी के रूप में अपनी अर्धांगिनी बनाने का फैसला लिया था या फिर वरदान दिया था, तो इसलिए इस तीज को विशेष और अधिक बढ़ चढ़ जाती है। दोस्तों, हरियाली तीज की व्रत रखने के लिए इस साल बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। बिल्कुल यह इस साल आप हरियाली तीज का व्रत कर सकते हैं। कई स्थानों पर व्रत होता है और कई स्थानों पर इस व्रत को नहीं किया जाता। तो जो लोग हरियाली तीज का व्रत करते हैं वो हरियाली तीज का व्रत नहीं करते हैं, और जो हरताली तीज का व्रत करते हैं वो हरियाली तीज का व्रत नहीं करते हैं। तो अपने अपने स्थान की मान्यता के अनुसार आप अपनी चीज निर्धारित कर ले। आपको किस तीज का व्रत करना है। इस साल जो है 7 अगस्त को हरताली तीज मनाई जाए तो जो महिला हरताली तीज का व्रत रखेंगी उन्हें कोशिश करनी है कि एक दिन अपनी मेहंदी वगैरह लगा लें। जिससे तरीके से आप इस साल व्रत करना चाहती है तो आपका प्रयास करें कि पहले तो तीज होती है, इसमें सारी सामग्री मायके से मंगवा लें। हमेशा आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले सामग्री मायके से आनी चाहिए। मायके से आई हुई सामग्री में ही आपको व्रत करना है, जिसमें भी विशेष वस्त्र होता है, इसमें एक महत्व होता है। दोस्तों, हम मायके से ही उत्पन्न होते हैं और हमारी जन्मभूमि है, इसलिए माना जाता है कि वहाँ के वस्त्र से ही हम व्रत को करते हैं तो हमारा व्रत और अधिक फलदायी होता है। ऐसा संभव है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मायका का दिया हुआ सब कुछ पैसा उससे भी कर सकते हैं। कोई पड़ी हुई पुरानी साड़ी आप उससे भी व्रत कर सकते हैं। हरियाली तीज में आप शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की और कार्तिक जी की पूजा करेंगे, जैसे सामान्य शिव पूजा होती है। आप घर पे चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर ले, रात्रि में जागरण करें और मुहूर्त में इस व्रत को खोला जाता है। कुछ स्थानों पे जो है वो शाम को पूजा के बाद लोग चाय पीना, फल वगैरह पी लेते हैं और कुछ स्थानों पर रात्रि जागरण किया जाता है, कार्तिक किया जाता है और उसके बाद सुबह में 4 बजे या 3 बजे जो है जब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर लिया जाता है, उसके बाद व्रत को खोला जाता है। तो यह व्रत जो पूरी तरह से आपको आपकी पारंपरिक मान्यता जो है उसके आधार पर करना चाहिए, जैसे परिवार में होता है उस विधि से आप करें। साथ साथ इस व्रत को करने के लिए आपके जो क्षेत्र की मान्यता है वो भी ध्यान देनी आवश्यक है। इस व्रत को करने के लिए सागौन का एक दिन पहले अपने बाल वगैरह धो लेना चाहिए। व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके अपने अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। मंदिर जाकर या घर में कहीं भी भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद जब आवश्यक हो तो हर तीज में करना चाहिए, लेकिन पहली तीज जो लोग कर रहे हैं उनको चाहिए कि अपनी सास के लिए कुछ सामग्री, जिसको कि बायना भी बोलते जाता है, तो एक थाली में आप उसके लिए सारी बिच्छू या जो भी चीज़
है वो माता पार्वती को चढ़ाए, उसमें से कुछ एक दो अपने लिए रख ले, बाकी सास को या सास के समान कोई बड़ी उम्र की महिला को हो तो उन्हें दे सकते हैं। इस तरह से करके दोस्तों अपनी हरियाली तीज की पूजा पूर्ण होगी, जो कि 7 अगस्त को करना है। हरियाली तीज व्रत को करने से पहले जैसे यह व्रत निर्जल किया जाता था, इसमें मैंने बताया कि कुछ लोग शाम को पूजा करते हैं तो कुछ 7-8 बजे के करीब चाय पानी फल वगैरह ले लेते हैं। लेकिन आप एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके परिवार में यह व्रत होता है ठीक वैसे ही करिएगा। नया नियम इन सब व्रतों में नहीं लिया जाता और इस व्रत में सर्दी जरूरी होती है, तो इसलिए आप सुबह 3 बजे उठें और नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है तो आप चाय वगैरह फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, बस अनाज नहीं लिया जा सकता। तो एक दिन पहले यानी जैसे 7 तारीख को है तो 7 तारीख को भोर यानी सवेरे में 3 बजे उठकर आप अपना सब्जी वगैरह ले लें। इसके बाद आप क्या करें कि अपने अगले दिन जब आपके यहाँ नियम हो, अगर शाम की पूजा 7-8 बजे ख़त्म हो जाती है तो आप लोग चाय पी लेते हैं तो पी लीजिए। बाकी स्थानों पर तो इस व्रत को निर्जल किया जाता है और अगली सुबह 3 बजे 4 बजे के करीब माता पार्वती भोलेनाथ की पूजा किया जाता है। सिंदूर उन्हें अर्पित किया जाता है, वही सिंदूर अपनी मांग में भरा जाता है और उनसे आशीर्वाद लेकर इस व्रत को खोला जाता है, प्रणाम किया जाता है और पतिदेव को भी प्रणाम किया जाता है। पतिदेव की इच्छा हो तो आप अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार वगैरह भी ले सकते हैं। इस तरह करके हरियाली तीज का व्रत पूर्ण होता है। तो इस तरह करिए, माता गौरी आपको अखंड भाग्य दे, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसा कामना करती हूँ। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। हर हर महादेव, धन्यवाद।